उसको कहा कि आओ तुम्हारा भी स्वागत है। जैसे ही कहा तो निशाचर ने प्रभु को उठा लिया। बस उसी समय में वह निश्चय ले गया उठाकर मोहन को। यशोदा मैया ढूंढने लगी, यशोदा मैया ढूंढने लगी। चिल्ला चिल्ला कर मोहन को, आज वह तृणावत एक बवंडर के रूप में आया और भगवान को उसने अपने उसी बवंडर स्वरूप में उठाया और उड़ा करके आकाश मार्ग में चला गया। वहां से मेरे गोविंद को ये ले जाने लगा तो मेरे गोविंद ने खेल ही खेल में इस तृणाव्रत दैत्य का भी उद्धार किया। प्रेम से बोलिए गोविंद भगवान की, बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे। आज मेरे गोविंद थोड़े से बड़े होते हैं और जब बड़े हुए तो नामकरण संस्कार का अवसर आया। आज गर्गाचार्य महाराज बाबा नंद के यहाँ पधारे कि गर्ग पुरोहित राजन यदूनाम सुमहतपः व्रजम जगामनन्दस्य वसुदेव प्रचोदितः। हे राजन, यदुवंशियों के कुल पुरोहित थे महाराज गर्गाचार्य जी। वे बड़े ही तपस्वी संत थे और ज्योतिष की रचना भी महाराज इन्हीं गर्गाचार्य महाराज ने की। जिसे हम सभी विप्रबंधु पत्रा पंचांग के नाम से जानते हैं, जिससे शुभ और अशुभ मुहूर्तों का ज्ञान होता है। जन्म से लेकर मृत्यु के जितने भी हमारे इस मानव जीवन के संस्कार होते हैं वो सब इन्हीं ज्योतिष शास्त्र के आधार पर उनका निराकरण होता है। आज जब वह बाबा नंद के यहाँ आए तो नंद बाबा ने कहा, अरे ऋषिवर, हे गुरुवर, आप मेरे पुत्रों का नामकरण संस्कार करो। कि त्वं हि ब्रह्मविदः श्रेष्ठः संस्कारान् कर्तुर्महर्षि वालयो नरयो नरा जननः ब्राह्मणो गुरु। हे आचार्य श्रेष्ठ, इस संसार में एक ब्राह्मण ही ऐसा है जो समस्त मानव शरीर के जगत का गुरु है। कि जन्मना ब्राह्मणो गुरु, जन्म से ही ब्राह्मण इस संसार का गुरु होता है। आप पूजनीय हैं, इसलिए आप मेरे बेटों का नामकरण संस्कार करवा दीजिए। तो बाबा नंद कहते हैं, हे नंद, तुम तो जानते हो कि कंस की बुद्धि कितनी खराब है, वो हमेशा गलत सोचता है
और यदि उसको पता लग गया कि मैंने तुम्हारे पुत्रों का नामकरण संस्कार कराया है तो वो महाराज हमको भी गलत ठहरा देगा, जबकि ये कार्य अनुचित नहीं है। हम ब्राह्मण हैं तो हमारा कर्म है कि अपने यजमान का हम अनुष्ठान करें, ये हमारा परम कर्तव्य है। तो नंद बाबा ने जब ज्यादा और यशोदा मैया ने प्रार्थना की तो बाबा नंद ने आज कहा कि हे गुरुवर, हम तैयारियां कर चुके हैं, आप केवल नामकरण संस्कार करवा दें। तो हे राजन परीक्षित, आज गर्गाचार्य महाराज के द्वारा गौशाला में भगवान के नामकरण संस्कार होते हैं। रोहिणी मैया ने भगवान कृष्ण को अपनी गोद में लिया और यशोदा मैया ने बलराम को लिया। तो गर्गाचार्य जी ने कहा, हे राजन, हे नंद बाबा सुनो, ये जो रोहिणी के गर्भ, रोहिणी की गोद में जो लेटे हुए हैं सांवले सलोने, इनका नाम एक कृष्ण होगा। वैसे इसके नाम तो अनेक हैं, ये जब जब इस धराधाम पर आता है तो इसके अनन्य नाम पड़ जाते हैं। कोई भक्त दीनबंधु कहता है, कोई जगदीश कहता है, कोई ईश्वर कहता है, कोई कृष्ण कहता है, कोई नंद का लाला कहेगा, अनन्य नाम है। लेकिन मैं अपनी मति के अनुसार इनका नाम कृष्ण रखता हूँ। और जो यशोदा की गोद में लेटा हुआ है गोरा गोरा, ये रोहिणी के पुत्र हैं तो इनका एक नाम रोहिणेय होगा। और इनके अंदर बल की कोई कमी नहीं है, थाह नहीं है इसका, इनका एक नाम बल भी होगा। और यही त्रेता युग में राम जी के बहुत प्रिय रहे, इसलिए इनका एक नाम राम होगा। तो भक्तों ने दोनों नाम को मिला दिया, इनका नाम पड़ गया बलराम। प्रेम से बोलिए बलराम भगवान की। इस प्रकार उनके नामकरण संस्कार हुए। बाबा नंद ने गुरुदेव से कहा कि हे गुरुदेव, भोजन करने के पश्चात जाइए। तो गुरुदेव ने मना किया। जब नहीं माने तो सूखी सामग्री मेरे गुरुदेव ने ली और अपने हाथ से भोजन को बनाया। और जैसे ही भोजन को पाने के लिए बैठे तो भोग लगाया। इधर मैया ने लल्ला को ले जाकर सुला दिया था। और जैसे ही भोग लगाया तो मेरे गोविंद की लीला देखना। मेरी गोविंद गुरुदेव के नेत्र बंद हैं और घुटनों के बल चल के आते हैं, उनकी थाली में हाथ डाल देते हैं। गुरुदेव की आंखें खुली, जैसे ही देखा किसने भोजन खराब कर दिया तो आवाज लगा दी, कहा यशोदे, ओ यशोदे सुन, तेरे लल्ला ने मेरा ये भोजन झूठा कर दिया है, अब मैं भोग कैसे लगाऊं। तो उन्होंने कहा, है गुरुदेव आप परेशान ना हो, हम बनवा देते हैं। बोले नहीं, हम पुनः बना लेंगे। दोबारा से बनाया महाराज। जैसे ही भोग लगाया तो मैया ने लल्ला को जल्दबाजी में कमरे में लिटाया और गेट लगाई। तो कुंडी वाला गेट तो महाराज लगा दिया, एक खुला रह गया। जल्दबाजी में थे उन्होंने, जैसे ही जल लिया, अभिमंत्रित करा, भोग लगाया, वैसे ही मेरे गोविंद फिर पहुंचे, फिर हाथ डाला। आंख खुली तो सोचने लगे ये कुछ हमारे साथ घटना जो घटित हो रही है ये हमें कुछ संकेत कर रही है। जैसे ही ध्यान लगाया तो नजर आ गया, आज मेरे गोविंद का हाथ पकड़ लेते हैं गर्गाचार्य महाराज, और उनके हाथों में लगा हुआ जो भोजन था उसे लेते हैं और भोग रूप में स्वीकार करते हैं। यशोदा मैया कहती हैं, अरे गुरुदेव आप ये क्या कर रहे हैं, इसका झूठा।
और अभी आप कह रहे थे कि इसने भोजन झूठा किया है, अब आप झूठा ही खा रहे हैं। तो बोले हे यशोदे, ये तेरा लल्ला कोई साधारण नहीं है, ये तो परम पिता परमात्मा उस श्री हरि नारायण के अवतार हैं। भैया कहने लगी गुरुदेव आपकी बातें हमारी समझ में नहीं आती, आप क्या कह रहे हो? मेरा लल्ला तो भी बहुत छोटा है, और क्या वो निराकार परम ब्रह्म परमात्मा ऐसा स्वरूप ले सकता है? ऐसा संभव नहीं है गुरुदेव, मेरा लल्ला बहुत साधारण है, वो मेरा बेटा है, मेरा लल्ला। गुरुदेव कहते हैं यही प्रभु की इच्छा है। वहां से आज गर्गाचार्य महाराज विदाई लेते हैं तो नंद बाबा उन्हें द्रव्य दक्षिणा अर्पण करते हैं। उसके पश्चात मेरे गोविंद जब थोड़े से और बड़े हुए तो मेरे गोविंद ने माखन चोरी लीला, और सर्वप्रथम अपने ही घर में आज गोविंद ने माखन को चुराया। कि काले नाल पलेन राज ऋषि राम कृष्ण गोकुले अदृष्टम जानवी पवित्रम तुरंजसः। सुखदेव जी कहते हैं हे राजन, जब भगवान घुटनों के बल चलने लगे तो उन्होंने सर्वप्रथम अपने ही घर में देखा कि कोई नहीं है, कि शून्य चोर्यतः स्वयं निजग्रहे हयंगवीन मणिस्तंभ। एक दिन मेरे सांवरे सलोने सरकार अपने घर से माखन को मटकी से निकालते हैं और मणि रत्न जड़ित खंबे से उसके समक्ष बैठ जाते हैं, और मणियों में महाराज उनकी आकृति बन गई। अब वो कहते हैं कि अरे भैया, मेरी मैया से न कहिए कि मैंने माखन खाया है, ले तू भी रिश्वत देने लगे कि मेरी मैया से मत कहिए। अपने प्रतिबिंब से कहते अरे भैया, मेरी मैया से शिकायत ना करियो, वो मुझे बहुत डांटेगी। इसके बदले में मैं तुझे माखन खाने के लिए दूंगा। तो मेरे गोविंद उन मड़ियों की जिसमें परछाई नजर आ रही थी उसे माखन खिला रहे हैं। इतने में यशोदा मैया आ जाती हैं और ये दृश्य देखती हैं तो कहती हैं देखो मेरा लल्ला कितना भोला है। अपनी ही परछाई से कहता है कि मेरी मैया से ना कहियो। मैया ने लल्ला को गोद में उठा लिया तो भगवान मैया से कहते हैं अरे मैया मुझे एक बात बता दे। बोले क्या? कि तुझे दूध ज्यादा प्यारो है या अपनो दूध ज्यादा प्यारो? मैया ने कहा ये भी कोई पूछने वाली बात है? नहीं मैया बता, तुम को बता दे आज कि तो को दूध ज्यादा प्यारो है या अपनो पूत ज्यादा प्यारो है? मैया ने कहा ये तो ऑब्वियसली मुझे अपना पूत यानी तू बहुत प्रिय है लल्ला। इधर मैया ने क्या किया, एक पात्र में दूध को गर्म होने रखा। भगवान ने सोचा अभी देखता हूँ तुम्हें दूध ज्यादा प्यारा है या पूत। भगवान ने अपनी भौं से अग्निदेव को इशारा किया कि थोड़े से प्रचंड हो जाओ। जैसे अग्निदेव ने अपना रूप उग्र किया तो वह दूध निकलने लगा। जैसे ही मैया ने देखा लल्ला को उठाया और धरती पे बैठा दिया और भाग के दूध को उठाया नीचे रखा। भगवान बोले वाह मैया, अभी तो कह रही थी वो पूत प्यारो है, पूत प्यारो है, अब मैंने जान लिया मैया तो दूध प्यारो है, अपनो दूध प्यारो ना है।
मैया तरह तरह से भगवान को समझाती हैं, अरे लल्ला तू ही तो मेरा सर्वस्व है, तू ही तो मेरा प्राणाधार है, तेरे बिना तो मेरा जीना असंभव है। आज मैया लल्ला को लिटाकर खुले आसमान के नीचे मैया ने लल्ला को सुलाया, लोरी सुनाने लगी। कहते हैं अरे लल्ला सो जा। भगवान की नजर चंद्रमा पे पड़ी। भगवान मैया से कहने लगे, अरे मैया मोको खेलने के लिए वो चंद्रमा चाहिए, अरे मैया मुझे लाके दे। मैया कहती हैं लल्ला वो कोई खेलने की वस्तु नहीं है। भगवान बोले नहीं मुझे चाहिए, लाके दे, कहीं से लाके। आज मैया ने अपना बुद्धि का प्रयोग किया, एक थाली में जल भरा और रखा, उसमें चंद्रदेव की प्रतिमा आ गई। मैया ने कहा ले लल्ला तू मांग रहा था ना खेलने के लिए, ले ये आ गया। अब भगवान उस जल में जैसे ही हाथ लगाते हैं तो वो जल हिलता है, तो प्रतिबिंब कभी आता है और कभी जाता है। भगवान कहते हैं मैया तुम को पागल ना बना दे, ये वो नहीं है जिसे मैं मांग रहा हूं। कहते हैं माँ मुझे लाके दे, मुझे बहुत आनंद आएगा। कि आएगा आनंद माँ और जो है मुझे पसंद माँ, हे माँ मामा मगा दे मोहे चंद्रमा। आएगा आनंद माँ कि जो है मुझे पसंद माँ, मामा मगा दे मोहे चंद्रमा। आएगा आनंद माँ। कहते हैं माँ से, हे माँ मुझे चंद्रमा चाहिए, तो मैया ने वही किया कि थाली के जल में माँ ने चंद्रमा दिखाया। हो चंद्रमा का जल में ही प्रतिबिंब आया। हो जल में चंद्रमा, एक नभ में चंद्रमा, जल में चंद्रमा। हाथ न आए कोई चंद्रमा। आएगा आनंद माँ कि जो है मुझे पसंद माँ। मैया मगा दे मोहे चंद्रमा। आएगा आनंद माँ। क्या हुआ? भगवान कहते हैं मैया तू अपने छोरा को पागल बना रही है, वो को पागल ना बनावे, मैं सब जानता हूँ माँ। तो मैया ने क्या, भगवान बोले मुझे वो चंद्रमा चाहिए
जिस चंद्रमा को देख करके सुहागन स्त्रियां व्रत रहती हैं। कि सजना विदेश में हो, सजनी का सजना हो, सजना विदेश में हो, सजनी का सजना। सजन बिन सजनी का कैसे हो सजना हो, सजन बिन सजनी का कैसे हो सजना। करवा चौथ में पत्नी पति व्रत में हो, करवा चौथ में पति से भी पहले पूजे चंद्रमा आएगा आनंद माँ कि जो है मुझे पसंद माँ। मैया मगा दे मोहे चंद्रमा आएगा आनंद माँ कि जो है मुझे पसंद माँ। मैया मगा दे मोहे चंद्रमा। कहते हैं प्रभु तारे चमचमाए चारों विधि झिलमिलाए, हाँ तारे चमचमाए चारों विधि झिलमिलाए, जिसे देख श्याम मुस्कुराए। मैया से सवाल करे इकरा का लाल करे, मैया से सवाल करे इकरा का लाल करे, रो मीर बहाए आएगा आनंद माँ कि जो है मुझे पसंद माँ। आएगा आनंद माँ मैया मगा दे मोहे चंद्रमा आएगा आनंद क्या बोलना पड़ेगा? राधे राधे, जोर से बोलना। राधे राधे। आज भगवान कहते हैं माँ मैं इस परछाई वाले चंद्रमा की बात नहीं करता हूँ, मुझे तो वो चंद्रमा चाहिए जब स्त्रियां करवा चौथ का व्रत रखती हैं, जब उनके पति घर से बाहर होते हैं तब वहां उनका इंतजार करती हैं, पूरे दिन बिना भोजन और जल के रहते हैं। और जब संध्या के समय उनके पति देव घर वापस आते हैं तो वो अपने 16 श्रृंगार करके पूजन कर अपने उस व्रत को खोलती हैं। हे माँ मुझे वो चंद्रमा चाहिए। और आजकल तो महाराज आप लोगों ने भी देखा होगा, सभी जानते हैं श्रृंगार केवल सुहागन स्त्रियों के लिए बताया गया। हाँ जी के ना जी बोलिए, हाँ जी के ना जी, हाँ जी सुहागन स्त्रियों के लिए ही श्रृंगार बताया गया। लेकिन आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि सुहागन स्त्रियां श्रृंगार छोड़ती जा रही हैं धीरे धीरे, और कवारी हमारी जो बहनें हैं वो श्रृंगार को अपनाती जा रही हैं। सोचने वाली बात है, विचार करने वाली बात है कि हमारा समाज आखिर जा किस तरफ रहा। जिसे हम और आप लोग उन्नति समझ रहे हो महाराज, वो असलियत में उन्नति नहीं, तुम्हारे पतन का रास्ता खुल रहा है। श्रृंगार को केवल सुहागन स्त्रियां कर सकते हैं।
देखा होगा हमारी माताएं बहनें महाराज आजकल सज धज करके मार्केट में जाते हैं। किसी कपड़े वाले की दुकान पे गई, कहा भैया मुझे वस्त्र दिखा दो, साड़ियां दिखा दो। उसने कहा आओ बैठिए भाभी जी अभी दिखाते। क्या कहा भाभी जी, और उसने क्या कहा था भैया जी। अरे मोर पहले ये बताओ वो तेरा कौन सा रिश्ता है जिससे तू उससे भाभी कह रहा। जब उसने तुझे भाई कह के संबोधित किया तो तेरा ये फर्ज नहीं बनता तू भी उसे बहन संबोधित। लेकिन महाराज जब अपना ही सिक्का खोटा होता है तो परखने वाले को दोष नहीं दिया जाता। जब तुम सज धज करके जिस कार्य को अपने पति के समक्ष करना चाहिए, श्रृंगार पति के सिवा किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं दिखाया जाता। जब तुम स्वयं छूट देते हो किसी को, तभी कोई दूसरा व्यक्ति तुम पर उंगली उठा सकता है। इसी की जगह यदि तुम मस्तक पर तिलक लगा होता, गले में तुलसी की कंठी पड़ी होती, हाथ में जपंतली होती, राधे कृष्ण हरे राम जाप करते हुए निकलते, तो किसी भी दुष्ट की ऐरे गहरे की महाराज हिम्मत नहीं है जो तुमसे कुछ अपशब्द कहते। गलतियां तो हम स्वयं करते हैं और दोषारोपण सामने वाले व्यक्ति पर करते हैं। मंदिरों में भी महाराज पूजा करने के लिए जाती हैं हमारी माताएं बहनें, तो बालों को खोल के जाती हैं, जबकि केस बंधे होने चाहिए स्त्री के हमेशा। महाभारत में महाराज द्रौपदी के केस खुले, उसी दिन से महाभारत की नींव पड़ गई। पता नहीं कितने वीर पुरुषों का सहार हुआ। जब कभी भी मंदिर में जाओ तो अपना जो परिधान है उसे ही स्वीकार करें, उसे ही पहने। जब आप मंदिर में भी महाराज इस अवस्था में जाओगे गलत है। अभी कुछ मंदिरों ने पाबंदी लगा दी। एक हमारी बहन गई थी महाराज, बहुत शॉर्ट कपड़े पहन के मंदिर में पूजा करने के लिए। काशी का वीडियो था, शायद आपने देखा होगा, वायरल हुआ था। तो पुजारी जी ने रोका तो वो उन्हें डांटने लगी। जब वो मामला उलझा तो कमेटी वालों ने निर्णय लिया कि आज से यदि कोई अभद्र तरीके के वस्त्र पहनकर मंदिर में आएगा तो उसका प्रवेश वर्जित कर दिया जाएगा। अरे मंदिरों को तो छोड़ो, यदि तुम बाजार में शॉर्ट्स पहन के जाओगे, सामने वाले व्यक्ति की दृष्टि पड़ेगी तो महाराज फिर आप लोग अनन्य तरीके के संगठन चलते हैं, वो हावी हो जाते हैं। हमें अधिकार है, अगर तुम्हें अधिकार है तो महाराज अधिकार सभी को। यदि पुरुष की महाराज कभी भूल चूक से जिप भी लगाना भूल जाता है और कोई कह देता है कि आपकी जिप खुली है तो बहुत शर्मिंदगी महसूस करता। शर्ट यहाँ तक है, पूरा बदन ढका है, सारा शरीर ढका है, केवल जिप खुली हुई किसी ने बताया तो शर्मिंदगी महसूस करेगा और तुम अपना सारा बदन प्रदर्शित करते हो। गलत है। दिस इज ए नॉट इंडियन कल्चर माय डियर। ये हमारे भारत की सभ्यता और संस्कृति नहीं।
वृंदावन जाओ महाराज, विदेश से लोग आते हैं, धोती कुर्ता पहनते हैं, माताएं जो बहनें आती हैं वो भी धोती कुर्ता पहनती हैं और राधे कृष्ण हरे कृष्ण का जाप करती हैं, और आप लोग वेस्टर्न कल्चर को अपना रहे हैं, जिसे उन्नति समझते हो महाराज, वो उन्नति नहीं तुम्हारे पतन का कारण है। अब भी समय है, सुधर जाओ, नहीं तो महाराज एक समय वो आएगा कि फिर पछताए होत का जब चिड़िया चुन गई खेत। इसलिए हमेशा हमें मर्यादित अवस्था में ही रहना चाहिए। आज मैया ने लाला को सुला दिया, भगवान थोड़े और बड़े हुए, उनके कई मित्र हुए, दामा, सुनंदा, नंदा, अनन्य मित्र बना लिए सब। उन्होंने सलाह की कि हरि दामा आज चल, बहुत तेज भूख लगी है, किसी भाभी के घर माखन खाएंगे चल के। गोविंद गए, एक गोपी का घर खुला हुआ था, अंदर घुसे, माखन निकाला, खाया, वापस आ गए। गोपी को पता लगा दिन प्रतिदिन मेरे गोविंद किसी ना किसी गोपी के घर माखन खाने जाते। गोपियां तंग आ गईं। गोपियों ने सलाह की कि अब हमें कृष्ण को पकड़ना। जब भी यशोदा मैया से शिकायत लेके जाती तो कोई